जो अब ये चीजें आजकल कही नहीं जाती, और वैसे भी गांधी जी तो वो भी एक होलिकाऊ है। तो गांधी जी ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया, और लोगों ने अपने जो वस्त्र थे वो जलाने शुरू कर दिए उसकी होली, और उसकी जो खपत थी इंडिया में विदेशी वस्त्रों की बिल्कुल जीरो हो गई। फिर गांधी जी गए वहां पे इंग्लैंड में, किसी उद्देश्य से वहां पे मिलना था, महारानी से किससे मिलना था एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान। तो वो मैनचेस्टर भी गए जहां पे ये सारा कपड़ा वपड़ा बनता था, और वहां पे मजदूर इकट्ठे हो गए, बोलिए देखिए आपने जो विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार की बात की, उससे हम तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हमारे पेट पे लात पड़ गई, हम बेरोजगार हो गए। तो गांधी जी ने कहा चलो इसको हम वापस ले लेते हैं, वो हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का जो अपनी मुहिम है वो बंद कर देते हैं। तो बिरला साहब साथ में ही थे उनके। बिरला साहब ने वहां से तुरंत अपने लोगों को टेलीग्राम किया कि भाई जितनी भी कॉटन की जो वो गांठें होती हैं रुई की, वो फटाफट खरीद लो, क्योंकि उसकी बाजार में वैल्यू कम थी उस समय, और क्योंकि मैनचेस्टर से डिमांड आने वाली है अब। तो फट उन्होंने एक टेलीग्राम में सारी जितनी भी रुई की गांठें खरीद। तो घनश्याम दास बिरला जी पैसा देते भी थे महात्मा गांधी को, और मौका लगने में वो लाखों कैसे कमा लेते थे। मैंने एक उदाहरण आपको उसका दिया है। आज भी बिल्कुल सही मोडस ऑपरेंडी है सर। हाँ जी, सरकार के करीब रहने वालों को पहले पता लग जाता है पॉलिसी क्या बनने वाली है, नोटबंदी कब होने वाली है, जीएसटी के क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसकी तर्ज पर पहले से ही वो तैयार हो जाते हैं और वैसे कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन रही है और जमीन कहाँ क्या रूल चेंज होने वाला है, उसके लिए पहले ही तैयारी हो जाती है। जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे कि कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार में डीएलएफ कितनी तेजी से फला फूला है ना, तो क्योंकि उनको पहले से पता था। रॉबर्ट वाड्रा पर भी एक्शन नहीं होने की वजह बड़ी यही सब बताई जाती है कि जो पॉलिसी थी वो पहले पता लग जाती है और उसके तहत ये लोग पहले से काम कर लेते हैं अपना। ये अगेंस्ट द रूल नहीं जाते हैं, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पाते हैं। एग्जैक्टली। गुरु फिल्म में भी कुछ अंबानी जी की तरफ इशारा देते हुए घटना का जिक्र किया हुआ है, आप लोगों ने देखी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, विद्यार्थी जो चुनाव होता है ना, उसको मैं चुनाव नहीं मानता। ये जैसे ट्रेड यूनियन के मजदूरों का चुनाव होता है, वो जब विद्यार्थी था मैं भी बहुत आदर्शवादी था। मुझे भी लगता क्रांति कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, अन्याय खत्म कर देंगे इस देश में, ये होगा वो होगा। जैसे आदमी थोड़ा बड़ा आता है, वास्तविक जीवन में आता है और घर गृहस्थी में आता है, तो फिर वो क्या करता है कि इसको वोट देने से मेरा निजी तौर पे क्या लाभ होगा, मेरे परिवार का क्या लाभ होगा। आप देखिए कि अगर वो मेरी जाति का दबंग है तो वो दबंग नहीं है, वो तो रॉबिन हुड है। और दूसरी जाति का अगर दबंग है तो वो गुंडा है। मेरी जाति का अगर कैंडिडेट है, मैं उसको वोट दे रहा हूँ चाहे वो कितना ही करप्ट है। जब तक हम जाति पे और इस तरह के उनको ऊपर रखेंगे और भ्रष्टाचार को रखेंगे नहीं अपने प्रायोरिटी में, तो तब तक भ्रष्टाचार, और ये नीचे से जब तक सामाजिक प्रेशर नहीं बनेगा ना, भ्रष्टाचार जुमला है सर। हाँ, जब तक नीचे समाज का प्रेशर नहीं बनेगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, मेरे को तो ये मेरी जाति के बच्चे भले ही वो भ्रष्ट हो, बिल्कुल ये है जी, बिल्कुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।